हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 मई दिन शनिवार है, वह हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित देश की 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा की 26 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी होगी। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 9 जून को नामांकन की जाँच की जाएगी और 11 जून को नामांकन वापस लिया जाएगा। वहीं 12 राज्यों की 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और 18 जून को ही मतगणना होगी। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटों पर होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों पर होगा। झारखंड में 2 सीटों पर, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। इस प्रकार से देश के करीब 26 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होगा। किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आया है बड़ा अपडेट। दोस्तों, भाजपा रात दिन किसान सम्मान निधि का ढोल पीटती रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में 1 साल के अंदर किसान सम्मान निधि योजना से लगभग 3 लाख से ज्यादा किसान बाहर हो गए हैं। साल 2024-25 में जहां 86,49,000 किसानों को योजना का लाभ मिल रहा था, वहीं वर्ष 2025-26 में लाभार्थियों की संख्या घटकर 83 लाख रह गई। इस तरह गुपचुप तरीके से 3 लाख से अधिक किसानों को योजना से बाहर कर दिया गया है। अब इन किसानों को योजना के 2-2 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। दोस्तों, पेट्रोल में 30% मिलाया जाएगा इथेनॉल। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। भारत में आने वाले समय में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के ईंधन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। सरकार ने देश में पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को पहले से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल 22%, 25%, 27% और अब 30% मिलाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में देश में बिकने वाले पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाया जाएगा, जिससे दूसरे देशों पर पेट्रोल की निर्भरता कम होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वच्छता दावों की खुल गई पोल। मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान और ODF प्लस के सरकारी दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। केंद्र सरकार ने लगभग 7 साल पहले ही मध्य प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था। इसके बावजूद 2 अक्टूबर 2019 को पूरे देश के गाँवों और शहरों को ODF प्लस का दर्जा भी मिल गया था। लेकिन मध्य प्रदेश में कहानी उलट है। अब जो आंकड़े जनगणना के पहले चरण में निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कई क्षेत्रों में आज भी 50% से ज्यादा ऐसे घर मिले हैं जहां पर शौचालय नहीं है। ज्यादा हालत खराब सागर और टीकमगढ़ जिले की है। गाइस, मध्य प्रदेश की SI भर्ती के फिजिकल परीक्षा का विरोध हुआ शुरू। हालांकि मध्य प्रदेश के कई जिले इन दिनों देश के सर्वाधिक तापमान वाले शहरों में शामिल हैं। लगातार तापमान 40 डिग्री के ऊपर भी चल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश ESB ने इस चिलचिलाती गर्मी में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट की तारीख 5 से 11 जून घोषित कर दी है। यह परीक्षा भोपाल और जबलपुर में होगी। इस गर्मी और फिजिकल की तैयारी के लिए कम समय को देखते हुए उम्मीदवार तथा पालकगण दोनों परेशान है। अब उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पालकों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन भूल गया है कि साल 2022 में भरी गर्मी में सिपाही भर्ती के फिजिकल होने पर कई उम्मीदवार बेहोश हो गए थे और जिनमें से 2 की मौत भी हो गई थी। ऐसे ही हालात में फिर से गर्मी में ही फिजिकल परीक्षा कराई जा रही है, जो कि बहुत गलत है। पालकों और आवेदकों का कहना है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए ताकि कोई हादसा न हो सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में CM केयर योजना से सुधरेगी मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं। राज्य सरकार ने लोगों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने CM केयर योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक शानदार रोडमैप तैयार किया है। इस योजना पर अगले 5 साल में कुल 3,628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर राज्य के लोगों को राज्य में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। दोस्तों, टीकाकरण के बावजूद भी मध्य प्रदेश में बढ़ गया है खसरे का खतरा।
दोस्तों मध्य प्रदेश में खसरे को देखते हुए मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बच्चों को खसरे की बीमारी से बचाने के लिए सरकार अब राज्य स्तर पर एक अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 20 मई से लेकर 5 जून तक एक बड़ा सर्वे किया जाएगा। इसके बाद जो भी बच्चे टीका लगवाने से छूट गए हैं उन्हें 19 जून तक हर हाल में खसरे का टीका लगाया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन ने इसे लेकर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला टीकाकरण अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों के वेतन में होगी कटौती। मध्य प्रदेश में अजब की कयावत की जा रही है। यहाँ शिक्षकों के वेलफेयर के लिए फंड जुटाने के लिए वेतन में कटौती की जा रही है। प्रदेश भर के शिक्षक और शिक्षक संगठन इसका जबरदस्त विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वेलफेयर के लिए फंड जुटाना सरकार का काम है, इसके लिए वेतन में कटौती करना पूरी तरह अनुचित है। वहीं प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों के वेतन में कटौती की जाएगी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश भर के शिक्षकों के लिए वेलफेयर फंड तैयार करने जा रहा है। इसमें राशि सरकार के बजाय शिक्षकों की होगी, यानी शिक्षकों के कल्याण का काम उनके ही वेतन में कटौती कर किया जाएगा। वहीं शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में अगले 2 साल में दौड़ेंगी 5000 से ज्यादा नई बसें। मध्य प्रदेश में ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, महिला सुरक्षा और लोगों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू कर रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अगले 2 सालों में 5000 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। अर्थात अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी बसें चलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित देश में ट्रक हड़ताल से गहराया सामान का संकट। देश में ट्रकों की हड़ताल चल रही है। दिल्ली एनसीआर में ट्रकों के जाम से भोपाल में ड्राई फ्रूट, मसाले और रेडीमेड कपड़े की कमी हो सकती है। फिलहाल माल की आवक बंद हो गई है। पुराना स्टॉक होने के कारण अभी बाजार में आंशिक असर हुआ है, लेकिन यह हड़ताल यदि लंबी चलती है तो इसकी कमी हो सकती है और इन सामानों के भाव भी बढ़ सकते हैं। भोपाल में दिल्ली से ड्राई फ्रूट, मसाले, किराने का कुछ सामान, हार्डवेयर, मशीनरी एवं रेडीमेड कपड़े आदि आते हैं और यही सामान पूरे प्रदेश में फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से फैलता है। अभी फिलहाल ट्रकों की हड़ताल जारी है, जिससे भोपाल में दिल्ली से सामान आना बंद हो गया है। अब व्यापारियों का कहना है कि यदि हड़ताल लंबी चली तो मुश्किल हो सकती है। मध्य प्रदेश से दिल्ली जाने वाले ट्रक भी रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर की सरकार से बातचीत चल रही है। व्यापारियों का कहना है कि जल्द ही बातचीत से समस्या का हल निकल जाए तो सभी के लिए अच्छा होगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में बिजली कटौती और खाद की भारी किल्लत से गुस्साए किसानों ने किया चक्का जाम। मामला अशोकनगर जिले का है। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ रोड पर शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब बड़ी संख्या में स्थानीय किसान ट्रैक्टर, ट्राली और वाहनों के साथ सड़क पर उतर आए। आक्रोशित किसानों ने बिजली कटौती और खाद की भारी किल्लत को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में उन्हें रात के समय केवल 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। वह बिजली भी लगातार न मिलकर टुकड़ों में कट कर दी जा रही है। 1 घंटा बिजली देने के बाद कटौती कर दी जाती है, फिर कुछ देर बाद देकर दोबारा काट दी जाती है। इस आग मिचौली के कारण ग्रामीण इलाकों में रात काटना दूभर हो गया है। वहीं कृषि कार्य भी पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। इसके अलावा आगामी फसलों के लिए खाद की जो व्यवस्था की गई है उससे भी किसान नाराज हैं। उनका कहना है कि समुचित खाद किसानों को उचित मात्रा में दिया जाए। अब किसानों का कहना है कि यदि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो यह आंदोलन उग्र होगा और चकाजाम भी होंगे। वहीं किसानों ने अधिकारियों को बुलाकर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।